तरफ यूएस में लोग रिसेशन और जॉब लॉस से परेशान हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये साफ दिख रहा है कि पिछले महीने अमेरिका में 2,28,000 नई नौकरियां जुड़ी हैं। यह आंकड़ा सबको हैरान कर रहा है क्योंकि अनुमान ये लगाया गया था कि सिर्फ 1.5 लाख नई नौकरियां जुड़ेंगी। तो सवाल ये है कि क्या ये जॉब ग्रोथ वाकई में अच्छी खबर है या फिर ट्रंप की नई पॉलिसीज जैसे कि ट्रेड टैरिफ और इमिग्रेशन क्रैकडाउन इस ग्रोथ को खत्म कर देंगे। आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी। आसान भाषा में आपको सब कुछ समझा देंगे, सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अमेरिका में आखिर इतनी नौकरियां बढ़ी कैसे हैं। अब देखिए, पिछले महीने यानी कि मार्च 2025 में यूएस की कंपनियों ने 2,28,000 लोगों को नौकरी पर रखा, जबकि फरवरी में सिर्फ 1,17,000 नई जॉब्स आई थी। यानी कि मार्च में ये ग्रोथ डबल हो गई है। सबसे ज्यादा नौकरियां हेल्थ केयर सेक्टर में जुड़ी हैं, करीब 54,000। इसके बाद होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में और बार में करीब 30,000 नई वैकेंसीज आई हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने करीब 4,000 लोगों की नौकरी काट दी। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि एलन मस्क की कंपनी के रीस्ट्रक्चर प्लान से भी असर पड़ा है। अब सवाल आता है कि नौकरियां तो बढ़ गई, लेकिन सैलरी बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है। अब देखिए, मार्च में वर्कर्स की आवरली सैलरी में 0.3% का इजाफा हुआ है और अगर हम पिछले साल से इसको कंपेयर करते हैं तो सैलरी 3.8% बढ़ी है। हालांकि उम्मीद तो 4% की गई थी, तो ये नंबर थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन ये नंबर फेडरल रिजर्व के 2% इन्फ्लेशन टारगेट के आसपास है। यानी कि फिलहाल अब इस सब कुछ अंडर कंट्रोल है। मतलब जॉब भी मिल रही है और सैलरी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब बात कर लेते हैं असली चिंता की, और चिंता के असली कारण है ट्रंप की पॉलिसीज। पहली चीज है ट्रेड टैरिफ। ट्रंप ने चीन, यूरोप और दूसरे देशों से आने वाले प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स लगा दिया है, जिसे उन्होंने लिबरेशन डे टैरिफ नाम दिया है। इससे प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, कंपनियों का खर्च बढ़ेगा और नौकरी देने में दिक्कत होगी। दूसरी चीज है इमिग्रेशन क्रैकडाउन। ट्रंप सरकार अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को भारी संख्या में डिपोर्ट कर रही है। अब इनमें से बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और होटल रेस्टोरेंट जैसे सेक्टर्स में काम करते हैं। अगर ये लोग चले जाएंगे तो काम की कमी होगी, लेबर शॉर्टेज होगा और कंपनियों को महंगे वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, महंगाई भी बढ़ सकती है और इकोनॉमी पर दबाव भी पड़ सकता है। चलिए अब आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं, यानी कि पिछले कुछ सालों के जो जॉब नंबर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो 2021 की अगर हम बात करते हैं तो हर महीने करीब 6 लाख नई नौकरियां जुड़ी रहीं, क्योंकि तब इकोनॉमी कोविड के बाद तेजी से रिकवर कर रही थी। वहीं 2022 में ये नंबर घटकर 3.5 लाख हो गया। 2023 में ये और कम हो गया और 2.1 लाख पर आ गया। और अब यानी कि 2025 में जनवरी में 1,25,000 नई नौकरियां मिली, फरवरी में 1,17,000 नई नौकरियां और अब मार्च में अचानक 2,28,000 नई नौकरियां जुड़ी हैं। यानी कि बीच में गिरावट जरूर आई, लेकिन अब अचानक उसमें एक ग्रोथ आया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो बाउंस है, जो ये ग्रोथ है, ये टेम्पररी है और अगर ट्रंप की पॉलिसीज ऐसी ही चलती रही, डिपोर्टेशन लगातार होता रहा, इमिग्रेंट्स को बाहर निकालते गए और अगर टैरिफ बढ़ता गया तो ये सारी चीजें धीमी हो सकती हैं और सीधा असर पड़ेगा यूएस की इकोनॉमी और नौकरियों पर। तो दोस्तों, अमेरिका में जॉब्स का बढ़ना एक अच्छी खबर है, लेकिन साथ ही साथ ट्रंप की ट्रेड और इमिग्रेशन पॉलिसीज इस ग्रोथ को रोक भी सकती हैं। एक तरफ कंपनीज जॉब दे रही हैं तो दूसरी तरफ उन्हें ही महंगाई, लेबर शॉर्टेज और रूल चेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है, जब कंपनियों को महंगाई का सामना करना होगा, नए नियमों का सामना करना होगा, तो वो हायरिंग फ्रीज करेंगी और जो उनका ले ऑफ का सिस्टम है उसे वो दोबारा से स्टार्ट भी कर सकती है। हालांकि ये एक तरफ अच्छी खबर भी है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने और इसका दूसरा पहलू देखें तो ये सिर्फ एक टेम्पररी ग्रोथ है और अगर पॉलिसीज यहाँ पर नहीं रुकती हैं तो ये सारी चीज़ें बदल भी सकती हैं। आपको याद भी होगा, हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने आपको बताया था कि कैसे एक रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट ने ये बताया था कि इमिग्रेंट्स की वजह से जो यूएस की इकॉनमी है वो तेज़ी से ग्रोथ करती है, लेकिन डिपोर्टेशन की वजह से
हो सकता है कि जो यूएस की इकोनॉमी है उस पर बड़ा असर पड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें इमिग्रेंट्स काम करते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर इमिग्रेंट्स नहीं होंगे तो इन सेक्टर्स को लेबर शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? जॉब ग्रोथ आपको लग रहा है कि परमानेंट होगी या फिर ये सिर्फ टेम्पररी बाउंस है? जो भी आप सोचते हैं कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इमिग्रेशन, वीजा, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।